नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं मोक्षदा एकादशी 2023 में कब है, कैसे आपको करना है, कौन-सा काम है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना है और साथ ही सुबह से लेके शाम तक आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपको संपूर्ण फल मिले। जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी करता है तो उसे तो पुण्य मिलता है, साथ ही ये व्रत अगर आप करते हैं तो आपके पूर्वज को भी कहीं न कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि जो मार्गशीर्ष माह के मोक्षदा एकादशी है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप चौबीसों एकादशी नहीं करती, सिर्फ एक एकादशी करते हैं तो इसका पुण्य आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मोक्षदा एकादशी कैसे आपको करना है ये मैंने वीडियो में डाल चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, आज के वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं, पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया मोक्षदा एकादशी पर विष्णु जी का पूजन दामोदर रूप में किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी का राजा वैखानस का राज था। वो अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह लालन पालन करता है, बहुत प्यार करता था। नगर की जो जनता थे राजा के प्रजा के प्रति न्याय व्यवस्था को देखकर बहुत खुश थी। एक रात राजा अपने सपने में देखता है कि उनके पूर्वज नरक में यातनाएं भोग रहे हैं, नरक में उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है। पितरों की स्थिति को देखकर वो बहुत दुखित होते हैं। सुबह उठते हैं, अपनी पत्नी से ये बात कहते हैं और सुबह-सुबह वो पुरोहित को बुलवाकर पूर्वजों की जो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय पूछते हैं। राजा की आंतरिक दुख और पीड़ा को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, इस समस्या का हल पर्वत ऋषि के पास ही है, आप उनके पास जाए। इसके बाद राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे और नरक भोग रहे पितरों की मुक्ति का मार्ग जो है वो जानने का आग्रह किए। पर्वत मुनि ने बताया कि उनके पूर्वजों की ये दुर्दशा उनके पिछले जन्म के पाप के कारण ही बनी हुई है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किए, बड़ी रानी को बहुत प्यार करते थे और उनके कहने में आकर छोटी पत्नी यानी तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट देते थे, बहुत यातनाएं देते थे और इसी कारण की वजह से उनका जो कर्म है, जो फल है वो नरक यातना भोग रहे हैं। तो उनके पूर्व जन्म के पाप की वजह से ही उनको ऐसी दुर्दशा हो रही है। राजा ने पर्वत ऋषि से कहा कि मेरे पिता के उद्धार का उपाय बताएं। कृपा आप ज़रूर से ज़रूर बताएँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ राज्य कर रहा हूँ, मैं खुशी से हूँ और मेरे पूर्वज नरक भोग रहे हैं। मुनि बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु को विधि विधान से पूजन करें, दान करें, तर्पण करें। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को नरक से मुक्ति मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन राजा भी उसी तरह से किए जिस तरीके से मुनि उन्हें बताए थे और इसी कारण से उनके पूर्वज को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिली और यह उपासना मोक्ष प्रदान करने वाले चिंतामणि के समान है। तो ये खुद के लिए अगर आप करती हैं तो होता ही है, आपको कई गुना लाभ मिलता है। साथ ही ये व्रत करने से और विधिवत अगर व्रत करती हैं तो इसका जो पुण्य है वो आपके पूर्वज को भी मिलती है। तो ऐसा आप ज़रूर करें। साथ ही क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ मैंने चैनल पे बताया है। इसका शुभ मुहूर्त की अगर बात किया जाए तो मोक्षदा एकादशी का जो विष्णु पूजा का समय का शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 8:27 से सुबह के 11:02 यानी 8:27 से 11:02 तक आप पूजन कर सकते हैं। व्रत और पारण का अगर बात किया जाए तो 23 दिसंबर को है ये 1:22 से 3:25 तक आपका पारण का समय है। इस बीच आप पारण जरूर करें। साथ ही 22 दिसंबर एकादशी जो है उस दिन आप दान के रूप में आपको करना क्या है, तो भगवत गीता कथा का जो बुक है, जो किताब है उसको आप दान जरूर करें। इससे आपको कई गुना लाभ मिलेगा क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और पूर्व जन्म की जो पाप है या फिर जो पूर्वजों ने पाप किया है और जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रहा, परेशानी हो रहा, उनका भी कष्ट दूर होगा। तो आप भगवत गीता का जो कथा, व्रत कथा का बुक है उसे आप दान करें, मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी को भी जरूरतमंद को आप दान करें। इससे कई गुना आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।